हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं ज्योतिष। आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष की एक्सप्रेस 01। चलिए चालू करते हैं क्लास। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं ज्योतिष। आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष की एक्सप्रेस 01। तो आप लोगों के लिए मैंने आज विशेष एक टॉपिक रखा हूँ थेल्स थ्योरम का, जो बिहार बोर्ड में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो इस सवाल को आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। तो इस सवाल में पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, सिद्ध करें। तो इसका एक और नाम है, शॉर्ट में इसे बोला जाता है थेल्स प्रमेय। प्रमेय को सिद्ध करें, इसका छोटा वाला नाम है ये, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो हम अभी इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा और वीडियो में बना रहिए। तो ये सवाल में हमने एक चित्र बनाया और बोले सवाल में दिया गया था, जो बीसी की समांतर एक रेखा खींचे तो और यह रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करते। चलिए हम ये रेखा को डी वाले रेखा को सी से मिला देते हैं और बी को जो है ई से, या ई को आप जो है बी से मिला सकते हैं। यह जो भिन्न भिन्न बिंदु पर रेखा खींचा गया, यहाँ से रेखा खींचते हैं और इसका नाम दे देते हैं, आपको एम रख देते हैं। ठीक, यहाँ से फिर एक रेखा ई से खींचा गया, इसका नाम रख देते हैं एम। तो चलिए हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बना दिए आप लोगों के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी सी, हम पहले इसको त्रिभुज मान लिए। बी सी रे भुजा वाले बी सी के समांतर एक, जिसमें बी सी भुजा के समांतर डी, या आप ऐसे बोलते हैं बी सी समांतर डी एक रेखा खींचा गया है। तो हमने पहले सबसे पहले एक चित्र बनाया, उस चित्र के बारे में हम थोड़ा सा लिख दिए। मान लिए एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें बीसी ए बीसी है और बीसी की समांतर एक रेखा डी को आपस में मिला दिए। हम तो मिला दिए हैं। तो बोला कि इसको सिद्ध करने के लिए, तो हम सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। बोला था कि ये दोनों बिंदु एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो ये दोनों बिंदु जो इसको जो बीच में रेखा खींचा, ये बोला एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले हमें सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी। दूसरे छोर की ओर देखते हैं, हमें ए ई बाय ए सी, ए ई बाय ए सी, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ रचना किए हैं, उस रचना को के बारे में हम लिख देते हैं। तो रचना में हमने क्या रचना की आपको बता देते हैं, जो है डी एम को आपस में मिला दिए। डी रेखा से हम एम को मिलाए ए सी पर, ए सी आपका लंब हो गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं डी एम लंब ए सी। तो डी एम को हम किस पर खींचे हैं, डी एम को ए सी पर खींचे हैं लंब में। तो डी एम लंब ए सी, तथा दूसरा हमने इधर से भी खींचे हैं ई एन लंब ए सी। इधर वाला रेखा हमने ई एन लंब किस पे मिलाए, ए बी पर मिलाए हैं। ये हमने रचना किए थे। रचना क्या किए, डी को जो एन पर मिलाए, वह जो हमें देखिए ए सी पर मिलता है, और ई एन को जो मिलाए यहाँ पर देख लीजिए ए बी पर मिलता है। तो हमने इस रचना में लिख दिए डी एम लंब ए सी तथा डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी को खींचे हैं। तो यही हमने रचना में किया है। चलिए अब सवाल में और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं आपको ए डी ई। पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दो गुना बी गुना एच, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो हमने त्रिभुज ए डी में लिए हैं त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपको पता है 1/2 इसका आधार आपको हो गया, जैसे त्रिभुज ए डी का एक चित्र बनाइएगा, इसमें आधार आपको हो गया ए डी। तो आधार कितना हो गया आपको ए डी, और इस ए डी जो है ई एन ऊंचाई पर है। ए डी जो है, ए डी का जो रेखा है वो ए एन पर है। ऊंचाई इसका इस त्रिभुज में क्या हो गया, त्रिभुज ए डी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बी गुना एच, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार आपको कितना हो गया देख लीजिए आप। त्रिभुज ए डी को इससे बना सकते हैं ए डी ई। तो यहाँ पर जो रेखा खींचा गया एन और यहाँ पर जो खींचा गया एम, तो आप जो इस त्रिभुज को सीधा कीजिएगा तो हमें आधार में आ जाएगा आपको ए डी और ऊंचाई आपका हो गया ई एन। तो हमने त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकाला अभी। तो 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, तो हमें निकला ए डी गुना ई एन, 1/2 गुना ए डी गुना ई एन। तो हम दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसे इसी प्रकार निकाल सकते हैं जैसे आप निकाले ए डी ई, तो यहाँ पे निकालते बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं आप। समीकरण 1, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2। चलिए आप बी डी ई वाला हम, चलिए आपको आधार क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। आधार बी डी या डी बी मान सकते हैं। तो आधार कितना हो गया आपको डी बी गुना ऊंचाई ले लीजिए। तो आपको फिर इसको जो उल्टाइएगा तो आपका ऊंचाई सेम ही निकलेगा, ताकि एक ही बिंदु विभाजित करते एन आपको हो गया। तो 1/2 गुना ए डी, पहले वाला था ए डी गुना ई एन, और दूसरा निकला त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल आपको कितना निकला 1/2 गुना बी गुना एच। तो हमें ऊंचाई कितना 1/2, आधार आपको हो गया डी बी, ऊंचाई आपको कितना हो गया ई एन। तो हम ये दोनों समीकरण 1 तथा 2 को विभाजित कराते, मतलब एक दोनों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल विभाजित बोल रहा था त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो हमने आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 1/2 गुना ए डी गुना ई एन अपॉन में दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी ए बी निकला डी बी गुना ई एन कैंसिल हो गया आपको 1/2 आप यहाँ पे आपको निकला ए डी बटा डी बी। तो हमने अभी त्रिभुज को हल किए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हमें प्राप्त हुआ ए डी बटा डी बी। तो थोड़ा और प्रोसेस रह गया है, तो इसको हम फिर बना के दिखा देते हैं आपको। तो हमने अभी प्राप्त किए थे ए डी बटा डी बी, हमको सिद्ध करना था ए ई अपॉन में ई सी। तो चलिए इसका इंतजार है, हमें ये प्राप्त हो चुका है और इसका इंतजार है। तो हमने अभी इससे पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले, तो बी डी ई का क्षेत्रफल निकाले, तो हमें ये प्राप्त हुआ। चलिए हम दूसरे छोर की ओर चलते हैं, हमें ये प्राप्त करना है। तो हम पहले फिर से ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बी गुना एच होता है। तो हमें 1/2 गुना, तो अब की बार जो है 1/2 गुना, अब की बार हमें ये साइड से चलना है, क्योंकि इस साइड वाला को हम पुरा दिए हैं, अब उस साइड से चलना है। तो 1/2 गुना आपको जो होगा आधार क्या हो जाएगा, आपको पहले वाला में ये हुआ था आधार ए डी, तो फिर जो इसको आप चेंजिंग कीजिएगा तो ए ही हो जाएगा। तो आधार कितना हुआ आपको ए ही, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपको इधर से, चलिए डी एम हो जाएगा। ऊंचाई कितना हुआ डी एम। समीकरण हमें 2 हो चुका था, 3 इसको मान लेते हैं हम लोग। तो हमने त्रिभुज ए डी का फिर क्षेत्रफल निकाले हैं, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 गुना ए ही गुना डी एम। तो और त्रिभुज अब जो है, तभी हमने बी डी ई का त्रिभुज क्षेत्रफल लिए थे, तो अभी हमें लेते हैं डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी
डी को अच्छा से लिख देते हैं हम। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको, बी गुना एच मतलब आधार गुना चाहिए कोट 2 गुना आपको जो ऊंचाई और आधार को पता करना है। तो त्रिभुज DEC का तो मतलब आपको ऊंचाई जो है तो DM हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। आपका आधार कितना हो जाएगा, EC और ऊंचाई DM। समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को विभाजित करते हैं, 4 को विभाजित करते हैं, विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर। तो चलिए देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में विभाजित मतलब भागा देते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो हमने पहले वाला क्षेत्रफल निकाले हैं AE गुना DM अपॉन में दूसरे वाला का EC गुना DM। तो DM आपको कैंसिल, ये और कैंसिल, तो हमें AE/EC प्राप्त हुआ है। पहले हमें अभी प्राप्त हुआ AE/EC, तो हम जो पहले इससे पहले प्राप्त किए थे AD/DB अभी प्राप्त हुआ है AE/EC। तो हम दोनों क्षेत्रफल को मतलब बोलता है बराबर करने से, मतलब पहले वाला और दूसरे वाला को बराबर कर देते हैं, इसको और इसको बराबर कर देते हैं। अतः पहले वाला कितना निकला था हमें, AD/DB बराबर AE/EC, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमने आपको थेल्स थ्योरम के बारे में अभी बताए थे, तो बोला था कि क्वेश्चन हम आपको फिर से एक बार देख के दिखा देते हैं। तो इसमें बोला, यदि किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर दो अन्य भुजाएं प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए। तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया त्रिभुज ABC और BC के समांतर एक रेखा DE को खींचे और यह विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हम D से C को मिला दिए और B से E को मिला दिए। तो हमने इसको विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद के D को जो फिर इस रेखा पर खींचे, तो इसको हम इसका नाम दे दिए N, और E से जो इस रेखा को मिलाए इसका नाम रख दिया। तो यहाँ से हमें उत्पत्ति मतलब रचना से निकला। तो सबसे पहले हम त्रिभुज मान लिए थे और यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, DM लंब, ये आप जो है किस रेखा पर खींचे, मतलब इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। ये जो रेखा है, ये रेखा हमने AC पर खींचा और ये रेखा को हमने AB पर खींचा। यही बात हमने शुरू में रचना में लिखे थे, DM लंब AC और EN लंब AB खींचे। तो हमें सिद्ध करना था कि यह दोनों बिंदु जो है एक ही बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेद करता है, दोनों को विभाजित करता है, या उससे यही सिद्ध करना था। तो हमने अभी मतलब इसको सिद्ध करके आपको दिखा दी है। तो हमें निकला है AD/DB और AE/EC, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए, मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के लिए हम नए वीडियो, इसके बाद हम थेल्स थ्योरम और मेरा जो लगातार क्लास चल रहा है त्रिकोणमिति का, वो भी चलता रहेगा। आप लोग से यही निवेदन है कि मेरे चैनल ज्योतिष एक्सप्रेस 01 को सब्सक्राइब कीजिए और रोज नए वीडियो का एपिसोड प्राप्त कीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। मैं ज्योतिष सर आपके साथ। आप लोग मेरे चैनल ज्योतिष की एक्सप्रेस 01 को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।